एक स्टूडेंट है तो ये 5 चीज़ें आपके रूम में होनी ही चाहिए। तो जब हम एक स्टूडेंट के रूम को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, पहली 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में क्या आती हैं? प्रोबेबली द लाइट, राइट। तो इस पॉइंट को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। पहला वाइट लाइट, दूसरा नेचुरल लाइट और तीसरा टेबल लाइट। टॉकिंग अबाउट वाइट लाइट, जिस एरिया में आप पढ़ रहे हो उस एरिया में अगर उस रूम में अगर वाइट लाइट है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक नेचुरल लाइट को इमिटेट करती है, आई मीन मिमिक करती है नेचुरल लाइट को, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा नेचुरल लाइट, अगर आपके रूम में कोई ऐसी अरेंजमेंट है विंडो वाली जहाँ पे आप नेचुरल लाइट के पास जाके स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, राइट। क्योंकि नेचुरल लाइट भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, फ्रेश एयर आ रही होती है, तो वो आपको बोर होने नहीं देती। तीसरी जो है वो टेबल लाइट है। इन माय अकॉर्डेंस मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, टेबल लाइट मुझे ज़्यादा सूट नहीं करती, और स्पेशली वो अगर मेरे सिर के ऊपर है तो बिल्कुल सूट नहीं करती। अगर ज़्यादा हाइटेड में मैंने अगर टेबल लाइट को लगा रखा है तो बिल्कुल सूट नहीं करती, क्योंकि उसकी एनर्जीज जो होती है वो सीधा मेरे थर्ड आई चक्र पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और मुझे हेडेक क्रिएट करता है वो। तो अगर आप टेबल लाइट से कंफर्टेबल हो, आपने उसके साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने कभी भी टेबल लाइट यूज़ नहीं किया तो मेक श्योर कि आपके पास एक एलईडी ट्यूब लाइट ही आपके रूम में हो, वाइट लाइट जो दे रही हो, और उसमें आप पढ़ाई करो। चीज़ आप क्या विजुअलाइज करते हो? ऑब्वियसली द स्टेशनरी, द राइट स्टेशनरी। पढ़ने बैठ रहे हैं, स्टेशनरी तो सारी है घर पे, लेकिन जब पढ़ने बैठ रहे हैं, अरे यार ये नहीं लाए, अरे यार वो छूट गया, अरे यार ये नोटबुक लानी थी वो रह गया, तो मेक श्योर करो कि आपके पास राइट स्टेशनरी है। अब ब्लैक पेन से लिखने वाले हो तो ये ना हो कि अरे यार ब्लैक पेन तो घर में है ही नहीं, ख़त्म हो गया, शॉप दौड़ना पड़ेगा लाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपको फ़न करने का मज़ा मिल जाएगा, घर से बाहर निकलने का मौका मिल तो जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई ज़रूर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर आपके पास राइट स्टेशनरी है। स्टेशनरी होना और राइट स्टेशनरी होना में सिर्फ राइट का ही फ़र्क है। राइट स्टेशनरी का मतलब होता है जब जो चीज़ आपको चाहिए आपके पढ़ाई करते टाइम पे वो आपके पास अवेलेबल हो, तो मेक श्योर कि वो आपके पास अवेलेबल है। ये चीज़ और द मोस्ट कॉमन चीज़ टेबल एंड चेयर। अगर आप एक बड़े से टेबल चेयर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक बेड टेबल पे ही इन्वेस्ट करो। लेकिन आपको बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको फ्लोर पे बैठ के पढ़ना है। मैट बिछा लो, कुछ भी एकदम ऐसा ना, चटाई वगैरह कुछ भी ऐसा बिछा लो, कोई चादर बिछा लो मोटी सी, उस पर बैठ के पढ़ो, लेकिन बेड पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्योंकि बेड पे पढ़ना वैसे भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपका फोकस रिड्यूस करने में वो बहुत मदद करता है आपको, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होना है तो आप डेफिनेटली बेड पे बैठ के पढ़ो, लेकिन अगर आपको फोकस करके अपने पेपर्स के लिए, अपने न्यू सेशन के लिए तैयारी करनी है, तो मेक श्योर यू आर नॉट स्टडिंग इन बेड, ओके। इवन इफ़ यू हैव बेड टेबल, मेक इट अ फ्लोर टेबल। विजन बोर्ड का इंपॉर्टेंस तो आपको हर दूसरे तीसरे मोटिवेशन वीडियो में देखने मिल ही जाएगा, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी एडिट ऑन दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि विजन बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है अपनी गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपको आपके गोल्स को, अपने विजन को पूरा करने में हेल्प करेगा। सो मेक श्योर कि आप एक छोटे से विजन बोर्ड में एटलीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने गोल्स के साथ डेली बेसिस में आंखों के सामने रख के आप उसके साथ कनेक्टेड हो, आप उसको फील कर पा रहे हो, और आपको वैसी एनर्जीज मिल रही हैं उससे जो आपको मोटिवेटेड रख रही हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो है वो है नॉइज़ कैंसलिंग ईयरफोन्स। होता है कुछ लोगों का घर ना रोड साइड जिनका घर होता है, या फिर जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो रह रहे होते हैं, या फिर जो सिटी एरिया में रह रहे होते हैं, बहुत चींचा पीपा लगा रहता है ना, गाड़ियों का चींचा पीपा लगा रहेगा, यहाँ से कोई चिल्ला रहा है, बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, मोहल्ले में, तो उनकी आवाज़ें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और होता है कि घर में अगर कभी गेस्ट आए हुए हैं तब आपको पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम पे भी शोर शराबे में पढ़ाई नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉइज़ कैंसलिंग ईयरफोन्स पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखो, अगर आपको प्रोडक्टिव और इफेक्टिव स्टडी करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी वैसी रखनी पड़ेगी। जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट रख रहे हो, कर रहे हो, तो वाई नॉट उससे रिलेटेड आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उस पर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो। तो येस, इन्वेस्ट इन नॉइज़ कैंसलिंग ईयरफोन, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, फोकस रहने में आप ज़्यादा बेटर फोकस कर सकोगे। That's it for today's video. Thank you so much for watching the entire video. So until next time, bye.